नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लिए से पहले आने वाली वह शक्ति जो आपको धन, समृद्धि और बैकुंठ धाम का द्वार दिखाती है। क्या आप जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत क्यों सबसे शक्तिशाली माना जाता है? आज हम कार्तिक मास के सबसे महत्वपूर्ण व्रत रमा एकादशी पर महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त जानेंगे और हम जानेंगे इसका गहरा महत्व, साल 2025 की सही तारीख और शुभ मुहूर्त, और सबसे जरूरी इस व्रत की पौराणिक कथा और संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले जान लेते हैं कि रमा एकादशी क्या है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। रमा नाम स्वयं मां लक्ष्मी का है, इसलिए यह व्रत सीधा धन की देवी को समर्पित है। इस एकादशी के व्रत करने से 3 पुण्यदायक फल प्राप्त होते हैं। पहला, यह व्रत रखने से व्रत रखने वाले को 1000 गायों के दान जितना महान पुण्य मिलता है। दूसरा, यह व्रत आपको सुख, समृद्धि, धन और वैभव से भर देता है। जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है। तीसरा, इस व्रत के प्रभाव से भक्त मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर बैकुंठ धाम जाता है। अब बात करते हैं साल 2025 की सही जानकारी की। यह शुभ तिथि शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। एकादशी तिथि शुरू होगी 16 अक्टूबर को सुबह 8:33 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर को सुबह 8:49 तक। व्रत पारण यानी खोलने का समय, व्रत पारण अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को सुबह 6:21 से 8:44 के बीच करना सबसे उत्तम और अनिवार्य है। अब ध्यान से सुनिए रमा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिनकी मित्रता स्वयं इंद्र से थी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह शोभन नाम के राजकुमार से हुआ, लेकिन शोभन शारीरिक रूप से कमजोर थे। जब कार्तिक मास आया तो सभी ने रमा एकादशी का व्रत रखा। शोभन ने भी व्रत रखने का निश्चय किया, लेकिन राजा के महल में व्रत के कठोर नियम थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर शोभन की व्रत के दौरान मृत्यु हो गई। तब चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति की मुक्ति कैसे होगी। शोभन ने अपने पुण्य कर्मों से एक सुंदर देवपुर प्राप्त किया, लेकिन वह नगर अस्थिर था। जब चंद्रभागा को यह बात पता चली तो वह अपने पुत्रों के साथ महर्षि वामदेव के पास गई और उन्हें पूरी कथा सुनाई। महर्षि ने चंद्रभागा को अपने पति को स्थायी देवलोक दिलाने के लिए रमा एकादशी का व्रत विधिवत करने को कहा। चंद्रभागा ने यह व्रत श्रद्धापूर्वक किया और व्रत के पुण्य से वह अपने पति को स्थायी देवलोक दिलाने में सफल हुई। यह कथा बताती है कि यह व्रत कितना शक्तिशाली है और यह न केवल मनुष्य को बल्कि उसके परिवार को भी मुक्ति और सुख प्रदान कर सकता है। अब जान लीजिए संपूर्ण पूजा विधि, जिसे सही ढंग से करने पर ही व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। पूजा की सभी सामग्री जैसे फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत इकट्ठा करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी को पीले वस्त्र और मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन, तुलसी पत्र, धूप और दीप जलाएं। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद रमा एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। कथा की चिंता आप बिल्कुल न करें, क्योंकि हम उसे जल्द ही आपके लिए अपलोड कर देंगे। इसके बाद रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को शुभ पारण समय के बीच व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर दान जरूर दें। तो दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत न केवल धन देता है, बल्कि हमारे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य मोक्ष की ओर भी ले जाता है। मैंने आपको कथा, महत्व और संपूर्ण विधि विस्तार से बता दी है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि इस व्रत की शक्ति को पहचानिए और इसे पूरी श्रद्धा से कीजिए।
यह जानकारी अगर आपको जरा भी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी मिस न करें। जय श्री हरि।